अस्सलाम वालेकुम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? जनरेटिंग फंक्शन जनरेटिंग फंक्शन फॉर द सीक्वेंस, अगर हमें कोई सीक्वेंस गिवन है, फॉर द सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस है? उसकी टर्म्स हैं ए नॉट, ए वन, ए टू, अप टू ए के एंड सोन। अगर ये हमारे पास सीक्वेंस की टर्म्स हैं ऑफ रियल नंबर्स, ऑफ रियल नंबर्स, इज ये जो है, अगर ये इनफाइनाइट है, इज द इनफाइनाइट सीरीज, उस इनफाइनाइट सीरीज को कैसे लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। और सीरीज क्या होती है? टर्म्स का सम कर देते हैं, ए नॉट, ए वन, एक्स लगा दें, प्लस इसी तरह ए टू, एक्स स्केयर, इसी तरह आगे जाके ए के, एक्स की पावर के एंड सोन। तो अगर इसको हम समेशन वाली फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा समेशन के फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए के एक्स पावर के। आप इसको देख सकते हैं कि के को अगर हम ज़ीरो पुट करेंगे तो क्या बनेगा? ए नॉट, एक्स की पावर ज़ीरो तो वन हो जाएगा, ये पहली टर्म आ जाएगी। फिर समेशन, ये समेशन है, इसकी वजह से प्लस लगाएंगे। फिर अगर हम के को वन पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा? ए वन और एक्स की पावर भी वन। अगर हम के को टू पुट करेंगे तो ए टू एक्स की पावर टू। इसी तरह ये आगे चलती जाएंगी टर्म्स। तो हम जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करते हैं। एक एग्जांपल है, एग्जांपल ये है कि अगर हमारे पास सीक्वेंस हो, फाइंड जनरेटिंग फंक्शन, फाइंड जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द सीक्वेंस। क्या सीक्वेंस है? उसकी टर्म्स है वन 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 एंड सोन, मतलब ये वन वन ही है। तो अब अगर देखा जाए तो जनरेटिंग फंक्शन में हमारे पास टर्म्स क्या होती थी? ए नॉट, फिर ए वन, ए टू, सोन, इस तरह थी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो ए नॉट है वो वन है, उसके बाद ए वन भी वन है, ए टू भी वन है, इसी तरह आगे चलते जाएं और ए के जो है वो भी वन है एंड सोन। तो जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला ये ऊपर लिखा हुआ है। जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला क्या है? जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्केयर प्लस अप टू ए के एक्स पावर के एंड सोन। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। ए नॉट क्या है? वन। ए वन क्या है? वो भी वन है लेकिन साथ एक्स आ जाएगा। ए टू भी वन है, साथ एक्स स्केयर आ जाएगा। और इसी तरह ये क्योंकि सारे वन हैं, ए के भी वन है और एक्स की पावर के आ जाएगा एंड सोन। ठीक है, अब ये जो हमारे पास बन गया वन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे ही चलते जाएंगे एक्स पावर के एंड सोन। ये जनरेटिंग फंक्शन है। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हम इसे कह सकते हैं कि ये वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन। ये अगर इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन करें तो ये बन जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे करते हैं। वन प्लस एक्स की पावर जब एन होता है तो वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर एंड सोन, ऐसे होता है। तो आप इसको ओपन करके देखें इसको। वन प्लस एन एक्स, एन क्या है? पावर, एक्स क्या है? ये सेकेंड टर्म। तो ये देखें वन, ये वाला वन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्लस एक्स ये आ रहा है। इसी तरह अगर आगे चलें
n इंटू n माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर। तो ये क्या बनेगा, माइनस वन माइनस टू मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो प्लस टू, वो नीचे 2 फैक्टोरियल से कैंसिल और इसका स्केयर लेंगे तो ये एक्स स्केयर ही बन जाएगा ये सारा, तो ये आ गया एक्स स्केयर। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जनरेटिंग फंक्शन है, यहाँ पे जनरेटिंग फंक्शन जो फाइंड किया वो ये है। तो ये बहुत सिंपल सा है इसको फाइंड करना। इसी तरीके से हम और भी जनरेटिंग फंक्शन जो है उनको फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें यह भी है कि अगर हमारे पास टर्म जो है वो डिफाइंड हो, मतलब ये तो अप टू इनफाइनाइट है ना। अब मिसाल के तौर पे एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द सीक्वेंस, फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ सीक्वेंस। क्या सीक्वेंस है, 1 1 1 1 1 एंड 1। अब देखिए है ये 1 1 नहीं, लेकिन ये इनफाइनाइट नहीं है, बल्कि कितनी है, ये टोटल 6 है, 6 दफ़ा 1 1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो हमारे पास जो ए नॉट है वो 1 है, इसी तरह ए वन भी 1 है, ए टू 1, ए थ्री 1, ए फोर 1 और ए फाइव 1। क्योंकि 6 नंबर है ये, तो अगर ज़ीरो ए नॉट से शुरू करेंगे तो 5 तक ही जाएंगे। अब इसका जो जनरेटिंग फंक्शन है उसका फार्मूला अगर लिखा जाए, क्योंकि ये इनफाइनाइट नहीं है, ये हमें डिफाइन है कहाँ तक जाना है। ये जाना है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब, ए फोर एक्स फोर एंड ए फाइव एक्स की पावर 5, यहाँ तक होगा ये। तो इसके अंदर अगर वैल्यूज पुट करें, ए नॉट 1, ए वन यहाँ पे 1 और साथ एक्स आ गया, फिर 1 और एक्स स्क्वायर आ गया, फिर 1 एक्स क्यूब, 1 एक्स फोर, 1 एक्स पावर 5। तो ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर एंड एक्स पावर 5। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, क्योंकि ये आपको इन सो नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि ये ज्योमेट्रिक है। कॉमन रेशो ज्योमेट्रिक सीरीज आपने पढ़ी है, कॉमन रेशो क्या होती है, सेकंड टर्म में से अगर सेकंड टर्म को अगर फर्स्ट पे डिवाइड करें या थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करें, कॉमन रेशो आर जो है वो सेम अगर आए तो इसमें वो सेम आ रही है। मिसाल के तौर पे आप किसी भी लीडिंग टर्म को प्रोसीडिंग पे डिवाइड करके देखें, जैसे एक्स स्क्वायर को एक्स पे डिवाइड करें तो एक्स आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर आप एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करें, उससे पिछली टर्म पे डिवाइड करें तो सेम नंबर आ रहा है, तो ये क्या हो गई, ये ज्योमेट्रिक होती है। अब इसकी ये सम है, इसका सम निकालना है, और कितनी टर्म्स का सम निकालना है, फाइनाइट टर्म्स का। इसके दो फार्मूले होते हैं, एक होता है इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना, वो उसका फार्मूला ये होता है एस इन्फिनिटी ए वन ओवर वन माइनस आर। लेकिन यहाँ पे क्योंकि फाइनाइट टर्म्स हैं तो इसके लिए फार्मूला जो है वो ये है, यूजिंग एस एन फार्मूला कहते हैं उसको, ए वन इंटू वन माइनस आर पावर एन ओवर वन माइनस आर, ये फार्मूला। अब एन क्या होता है, वो है नंबर ऑफ टर्म्स। ए वन क्या होता है, पहली टर्म। तो देखें यहाँ पे ए वन क्या है, पहली टर्म क्या है, 1। ठीक है, आर हमने फाइंड किया है एक्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 6 टर्म है, एन इज इक्वल टू 6। तो ये फार्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ए वन क्या है, वो क्योंकि 1 है, मतलब ऐसे कि अगर आप ब्रैकेट के बाहर ए वन की जगह पे 1 लगा भी देंगे, उसके बाद ये वाला 1 माइनस आर क्या है, आर है एक्स, पावर कितनी आएगी 6 ओवर 1 माइनस आर क्या है एक्स, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 6 ओवर 1 माइनस एक्स। इसमें भी वैसे दो केस बनाए जा सकते हैं, पता क्या, वो इस तरह होता है कि डिपेंड करता है कि अगर आर जो है वो लेस देन 1 है तो फार्मूला और होता है, और अगर आर ग्रेटर देन 1 है तो फार्मूला और होता है। अब हमें यहाँ पे नहीं पता आर क्या है, वो एक्स है। अब ये नहीं पता एक्स लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा
कि एक फार्मूला ये होगा और दूसरा इसका फार्मूला एस एन का ये होगा A1, तो ये r की पावर n पहले आ जाएगा, -1/r-1। तो ये दोनों तरीक़ों से इसका सलूशन जो उसको लिख सकते हैं। तो इसी टाइप के ये क्वेश्चन हैं, इसके अंदर ये इनको इजीली किया जा सकता है। इसके बाद ये डिस्क्रीट की बुक में क्वेश्चन है, अगर आप इनको करना चाहें, ये क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। जैसे अभी हमने सीक्वेंस की थी उसमें 1 1 1 था, तो ये आ रही है सीक्वेंस इसमें 2 2 2 आ रहा है। तो ये डिफरेंट सीक्वेंस हैं, इनकी ट्राई जो है वो की जा सकती है। और अगर आप इनके आंसर देखना चाहें ट्राई करने के बाद, तो ये है 9, ये इसके जनरेटिंग फंक्शंस बने हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं।